नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ICEP एलुनो पर, जहां इतिहास मिलता है सुर्खियों से। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जो न सिर्फ आध्यात्मिक है बल्कि राजनीतिक, सांस्कृतिक और सभ्यता के संघर्षों से जुड़ी है। बात हो रही है पाकिस्तान में स्थित दो पवित्र हिंदू मंदिरों की, हिंगलाज माता मंदिर और कटासराज शिव मंदिर, जो आज बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई और भारत-पाक रिश्तों के बीच फंसे हुए प्रतीक बन गए हैं। हिंगलाज माता मंदिर, शक्ति की भूमि, बलूचिस्तान के लासबेला जिले की पहाड़ियों के बीच बसा है हिंगलाज माता मंदिर, जिसे हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में गिना जाता है। मान्यता है कि जब देवी सती ने अग्नि में प्रवेश किया तो भगवान शिव ने उनका शव लेकर तांडव शुरू किया। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने मिलकर उनके शरीर को विभाजित किया और जहां जहां उनके अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। और हिंगलाज वो स्थान है जहां सती का शीश गिरा। ये स्थान न सिर्फ हिंदुओं के लिए पवित्र है बल्कि यहाँ के स्थानीय मुसलमान भी इस देवी को नानी पीर के नाम से पूजते हैं। यहाँ हर साल हिंगलाज यात्रा होती है जिसमें सिंध और बलूचिस्तान के हिंदू बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। लेकिन आज जब बलूच स्वतंत्रता संग्राम तेज हो रहा है, यह मंदिर भारत की सभ्यतागत उपस्थिति का प्रतीक बनकर उभर रहा है। कई बलूच विद्रोही इस मंदिर को पाकिस्तान सरकार की उपेक्षा और धार्मिक भेदभाव का प्रतीक मानते हैं। वे इसे एक बलूच राष्ट्र की सांस्कृतिक विविधता के प्रतीक के रूप में देखते हैं। क्या आने वाले समय में यह मंदिर भारत और एक स्वतंत्र बलूचिस्तान के बीच सांस्कृतिक पुल बन सकता है? कटासराज मंदिर, शिव के आंसुओं से जन्मा तीर्थ। अब बात करते हैं पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में स्थित कटासराज मंदिर की, एक ऐसा मंदिर जो शिव भक्तों की आत्मा से जुड़ा है। हिंदू पुराणों में कहा गया है कि जब सती की मृत्यु हुई तब भगवान शिव की आंखों से जो आंसू गिरे, उससे ही इस स्थान पर कटास कुंड नामक जलाशय बना। यही कारण है कि इस मंदिर को विशेष स्थान मिला हुआ है। इतिहासकार मानते हैं कि यह मंदिर कभी हिंदू शिक्षा और दर्शन का केंद्र हुआ करता था। कहा जाता है कि पांडवों ने भी अपने वनवास के दौरान यहाँ समय बिताया और आदि शंकराचार्य ने यहाँ दर्शन की शिक्षा दी। वास्तुकला की दृष्टि से भी यह मंदिर अद्भुत है। इसमें हिंदू और बौद्ध शैलियों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। लेकिन 1947 के बाद विभाजन ने इस मंदिर को भारत से सांस्कृतिक रूप से काट दिया। अब यहाँ पूजा बहुत सीमित है और केवल कुछ खास आयोजनों पर ही भारतीय तीर्थयात्रियों को अनुमति मिलती है। मंदिर और भू राजनीति, संस्कृति बनाम राष्ट्रवाद, दोनों मंदिर, हिंगलाज और कटासराज, आज सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं रहे। वे अब राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन चुके हैं। बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग अब सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि संस्कृति और इतिहास की भी हो गई है। बलूच राष्ट्रवादी कहते हैं कि पाकिस्तान सरकार ने न केवल उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता छीनी बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान को भी मिटा दिया। इसीलिए वे अब हिंगलाज मंदिर को एक बलूच सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी देख रहे हैं। दूसरी ओर कटासराज मंदिर की दुर्दशा भारत और पाकिस्तान के राजनयिक संबंधों की गवाही देती है। जहां भारत चाहता है कि धार्मिक स्थलों को बहाल किया जाए, वहीं पाकिस्तान में कट्टरपंथ और सरकारी उपेक्षा इसे एक गुमनाम तीर्थस्थल में बदल रहे हैं। क्या आस्था सीमाओं से परे जा सकती है? इन दोनों मंदिरों की कहानियां हमें एक बात याद दिलाती हैं कि आस्था को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। हिंगलाज माता को मुस्लिम और हिंदू दोनों पूजते हैं और कटासराज मंदिर आज भी उस दर्शन का प्रतीक है जो भारतीय उपमहाद्वीप की सांझी विरासत को दर्शाता है। फिर सवाल उठता है, क्या भारत को इन मंदिरों तक फिर से वैसे ही सांस्कृतिक अधिकार मिल सकते हैं जैसे पुराने समय में थे? या फिर ये मंदिर इतिहास के पन्नों में दबे रहेंगे बिना किसी न्याय या मान्यता के? मंदिर सिर्फ पत्थर और ईंट नहीं होते, वे होते हैं समय की कहानियां, सभ्यताओं की परछाइयां और आस्था की जीवित अभिव्यक्ति। जब हम हिंगलाज माता मंदिर या कटासराज की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक धर्म की नहीं बल्कि एक सभ्यता की आवाज सुनते हैं, और उस आवाज को चुप कराना किसी भी देश या सत्ता के लिए संभव नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक करें, कमेंट करें। क्या भारत को बलूचिस्तान से सांस्कृतिक रूप से फिर से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए? और चैनल ICEP एलुनो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जहां इतिहास मिलता है सुर्खियों से।